और उसके बाद सियाल, कलाई, दबूड़ा जो मैंने आपको दिखाया सारा सामने, और ये मंगल देवी ए बी, खैड़ी, धड़ाट, दब्बड़, और यहाँ गगरोट, दरियाला, चढ़ियाला, इस सारे एरिए में बहुत ज्यादा जो है वो शेलिंग हुई है और आम सिविलियंस के घरों को निशाना बनाया गया, आम सिविलियंस को टारगेट किया गया। लेकिन यहां के लोग बड़े जांबाज लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इस बॉर्डर के लोग चाहे बाजाबाई, कांगड़ी, सेरी, सियाल, कलाल, डींग, मंग्योट, गगरोट, दब्बड़, पोठा, खैड़ी, मंगल देवी, अस्तानागुड़ा, दरियाला, चढ़ियाला, हर घर में कोई ना कोई फौजी, और लोगों ने डट के दुश्मन की इन साजिशों का मुकाबला किया। बहुत सारे विषय यहां हैं, कुछ लोग यहां के स्थानीय अपनी बात रखेंगे आप सबके सामने। हम अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि बॉर्डर के लोगों को ये सारी टीम मिलने के लिए जाएगी। और आज स्पेशल आप सबका पता लगाने, आपकी हौसला अफजाई करने और आपका ये धन्यवाद करने कि मुश्किल वक्त में भी आपने कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर भारतीय सेना का सहयोग किया, इसके लिए ये टीम आज आपके बीच में आई। तो मैं सबसे पहले यहां के जो मोजिज साथी हैं, जो यहां के हालात की जानकारी देंगे इस टीम को, कैप्टन बलवंत साहब जो यहां के सरपंच भी हैं, जनाब कैप्टन साहब। आपको नमस्कार। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, इनके साथ आए हुए जितने भी सम्मानित साहबान, मैं अपनी पंचायत में आप सबका, जो भी बीजेपी के ये लीडरान आए हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस मुश्किल की घड़ी में टाइम निकाल के हम लोगों की सुध लेने के लिए यहां हमारे घर में पहुंचे। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, काफ़ी जो लीडर साहबान हैं वो यहाँ ऑलरेडी इससे वाकिफ है। जैसे बड़ू साहब आते रहते हैं, रणधीर जी इधर है, अपने मोहनलाल जी भी बॉर्डर एरिया के ही हैं, अपने राजेंद्र जी हैं, काफ़ी लोग हैं जो पहले इधर जानते हैं। तो ये हम लोग जो है शेलिंग के अंडर है। 65 की लड़ाई में भी हम लोग यहाँ गोलाबारी हुई, हम लोगों ने घर नहीं छोड़ा है। 71 की लड़ाई में भी हुआ, करगिल की लड़ाई में भी गोलाबारी हुई, तो हम लोगों ने घर नहीं छोड़ा है। हालांकि जैसे रैना साहब ने बोला, हर घर का एक आदमी है, और अभी भी हम लोगों ने किसी ने घर नहीं छोड़ा है। हमने बोला अगर हम घर छोड़ेंगे तो फौज का क्या हाल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि फौज का हमारी सहायता की जरूरत है इस वक्त, तो इसलिए हमारे लोग कोई घर नहीं छोड़ा है। और सिर्फ हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ डींग और मग्योट, कलाल, इस एरिया में बैंकर बना हुआ है। जो सेरी है, सेरी ब्लॉक में अभी तक मेरी पंचायत में टोटली एक बैंकर है जो कम्युनिटी बैंकर हॉस्पिटल में। तो मेरी ये है कि प्रायोरिटी 1 में जो है वो बैंकर जो है सेरी में दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जो गोला है वो पहले सेरी में पड़ता है। जितना भी पिछला रिकॉर्ड है वो सब गोले इतने यहीं पड़े। इसके साथ साथ ये है सर कि जब बैंकर सैंक्शन होते हैं उस बीच में लंबड़दार बड़े खड़े हो जाते हैं, वो कोई कहीं को ले जाता है, कोई कहीं को ले जाता है, हम लोग फिर रह जाते हैं। इसी तरह पहले भी हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ के लोग, मेरी पंचायत के लोग दूसरी पंचायत के बीच में है, उनका बन गया, लेकिन मेरी पंचायत वालों को नहीं बना। क्यों कि मेरा शायद हो सकता है मेरे में कोई कमी होगी, इस वजह से नहीं बन पाया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से कि इसको जो है मॉनिटर डीसी साहब खुद करना चाहिए, ताकि कोई भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को नीड है सर, उन लोगों को जहां कम्युनिटी बैंकर चाहिए वहां कम्युनिटी बैंकर मिलना चाहिए, और जहां इंडिविजुअल बैंकर मिलना है वहां इंडिविजुअल बैंकर जो है मिलना चाहिए, ताकि ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उनको डायरेक्शन करेंगे तो हिसाब से ये होगा। बाकी रही बात जहाँ की जनता की, सर जनता हमारी कोई जाने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है। अगर बैंकर बन जाए तो फौज को भी सपोर्ट है,
और हमारे लोगों को भी सपोर्ट है। हालांकि जिन लोगों ने माइग्रेशन किया है उन लोगों का हालत देखा, कालाकोट में माइग्रेशन किया, लोगों ने बहुत अच्छा वहां सहयोग किया। उनका कालाकोट वालों का हम धन्यवाद करते हैं, एमएलए साहब का, जिन्होंने कालाकोट में लोगों का इतना अच्छा जो है बंदोबस्त किया था। तो एक तो सर मेरा नंबर प्रायोरिटी 1 में बैंकरों का डिमांड है। दूसरा नंबर सर आप आए हैं, आप देखो रोड की हालत, बोलते हैं ये डिफेंस रोड है, कितनी जल्दी गाड़ियां जहां पहुंचेगी सर। आधी रोड 2 किलोमीटर बना के इसको खत्म कर दिया सर। मैं रैना साहब से भी रिक्वेस्ट किया था सर, जब बात आती है बोलते जी मटेरियल नहीं मिल रहा। सर जब बाकी जगह हर एक चीज बन रही है तो इस रोड के लिए मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा? 3 साल हो गए इस रोड को सर। हम लोग तो टीवी के मरीज हो गए सर, यहाँ जो जितने भी बैठे लोग हैं, इतनी बुरी हालत है हमारी सर। प्रायोरिटी 2 में सर आप प्लीज कहीं ग्रिप के इनसे बात करिए और इसका टेंडर जल्द से जल्द टेंडर करवा के ये रोड बनाने की जो है कोशिश करिए। उसके अलावा सर तीसरा मेरा पॉइंट है, जो लोग, बहुत से लोगों को जो एक्स सर्विसमैन है बीच में उनको हथियार मिले, जो लोग रह गए हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको जो है यहाँ हथियार होना चाहिए। जैसे कि मान लो सब बैंकर में बढ़ गए, अगर कोई आतंकवादी बीच में घुस के आ गया तो बैंकर में वो चला जाएगा, तो क्या है हमारे पास उसका कोई अगर हथियार है तो कम से कम एक आदमी दरवाजे पे बैठा है तो उसका साहब खाली अगर हवा में भी फायर करेंगे तब भी उसका डर है। तो जिन लोगों को हथियार नहीं है, जो डिजर्व करते हैं, हमने ऑलरेडी नाम दे रखे हैं, उनका जो है मिलना चाहिए सर। मेरा इतना ही है। बाकी मैं एक बार दोबारा सबका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेंटर में मोदी साहब, अमित शाह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने टीम गठित करके हमारे यहाँ भेज के हमारी सुध ली, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साहब। हाँ, ढींग पंचायत के सरपंच साहब इधर आ जाओ। यहाँ अपने ढींग और कलाल की बात रखो, चक सरकारी और बाकी। सबसे पहले मैं जम्मू से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। बीजेपी की जो टीम जहां पे पहुंची है, मैं अपनी ढींग कलाल पंचायत की तरफ से और पूरे सेरी ब्लॉक की तरफ से वेलकम करता हूं अपनी पंचायत में। और जैसा कि हम सभी नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब कुछ दिन पहले, उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पूरे बॉर्डर एरिया का टूर किया और गांव में जाकर लोगों की जो है सुध ली है। और हमारे जो उनका भी वेलकम करते हैं, जो नए अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के श्री सत शर्मा जी, हम उनका भी और पूरी टीम का मैं वेलकम करता हूं सेरी ब्लॉक में। और उसके बाद सर हमारा ये कहना है कि हमारी जो बॉर्डर की पंचायत है, मेरी बिल्कुल 0 किलोमीटर पर 0 से 1 किलोमीटर तक जो पंचायत है, बॉर्डर की पंचायत है। पिछले सबसे पहले हम केंद्र सरकार का और पूरी बीजेपी की जो जम्मू की टीम हो, चाहे रविंद्र रैना साहब थे उस टाइम एमएलए, और आप सब लोगों का सहयोग रहा, और सेंटर सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और सभी जब रक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, उन्होंने हमें बहुत सारे बंकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिए। हमारे बंकर बने भी, कुछ काफी हद तक बंकर बन गया, लेकिन अभी भी जो मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो 310 बंकर हैं जो इंडिविजुअल सर कम्युनिटी बंकर हैं, जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि बाद में लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े पड़ते हैं कि हमें कम्युनिटी बंकर में, क्योंकि गांव घर हमारे कोई किसी का 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर की पंचायत है, फर फलांग एरिया है, पूरा बॉर्डर का एरिया है। तो दूर बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग भी होते हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग कम्युनिटी बंकर में दूर नहीं जा सकते। बंकर जो कम्युनिटी बंकर है, हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है वो स्कूली दायरे हैं जो उनमें बढ़ने चाहिए, और जो जहाँ पब्लिक का बहुत इकट्ठ होता है वहाँ बढ़ने चाहिए। बाकी जो बंकर हैं इंडिविजुअल बंकर बनने चाहिए, ताकि लोगों को, जो ये बॉर्डर के शेर दिल लोग हैं, हमने 1947 भी देखा, 1965 भी देखा, 1971 भी हमारे बुजुर्गों ने देखा, 99 भी देखा, और आज 2025 भी देख रहे हैं। हमारे लोगों को हमारे लोग ये पाकिस्तान की गिदड़बंकियों से डरने वाले नहीं है, शेर दिल लोग हैं बॉर्डर के। लेकिन लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को सेफ रखने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत है। हमें बंकर जो है प्रायोरिटी पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा सर, जे आप हमारा अगर हाल जानने आए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा पूरी टीम का कि ये हमारी चीज जहां की जहां ना दरी रह जाए, ताकि अगली बार आप आए तो हमारे बंकर बने हों। क्योंकि हमें जो तसल्ली है
वो पहले भी कई बार दी थी। और कुछ दिन पहले हमारे और भी बड़े स्टेट लेवल के नेता जहाँ पे आए हैं, तो वो तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, लोगों को बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, ठुल्लू बाबे कुछ नहीं है, उनके पास डंडा नहीं है। लेकिन वो उन्होंने डमरू बजा के बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देगा सेंटर ही देगा। तो हम उनका भी कोई, हम किसी की नाराजगी नहीं करते, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, बॉर्डर के लोग हैं, जब भी शेलिंग होती है वो अंधाधुंध पाकिस्तान कमजोर देश है, वो सामने से तो हमारी सेना के साथ, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे इंडियन आर्मी के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनका सामना तो सामने से तो वो पाकिस्तान कर नहीं सकता, लेकिन पीठ के पीछे जो छुरा जो जरूर खोपने का काम करता है। और ये बॉर्डर के जो लोग हैं, इन लोगों को जब पाकिस्तान सामने इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, तब वो रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है। हमारे लोगों को काफी दिक्कत होती है। हम बॉर्डर के लोग इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, लेकिन हमारे ये प्रॉब्लम है, हमें बंकर जो इंडिविजुअल बंकर, आपसे हाथ जोड़कर बेनती है, आप सेंट्रल सरकार के पास हमारी बात पहुंचाएं और हमें बंकर जो इंडिविजुअल बंकर हैं, आप पर ही विश्वास है, क्योंकि जो बड़े नेता आए थे वो तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल सरकार ही देगी। तो आप ही सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जितने भी लोग हमारे पंचायत के या ब्लॉक के जहाँ लोग नहीं भी, कुछ लोग बॉर्डर हमारे पोर्टर में लोग लगे हुए नहीं भी पहुंच पाए, उनके लिए भी हम कहते हैं, वो भी सब बहुत ज्यादा जनता थी हमारी यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं लोग पहुंच पाए। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप बंकर जो हमारी नुमाइंदगी, और सर रोड का जो है पहली प्रायोरिटी रहना साहब, रोड के लिए चलो वो कर लें, लोग इसके लिए वो बात आ गई है ना। ठीक है। विकास जी कोई सियाल जाबा कलाई दबूड़ा दी कोई गल करना चाहते हो? नहीं, इस तो इलावा कोई गल